हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। गोरखपुर ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। गोरखपुर मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई विभाग के कार्यालय पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन मुख्य अभियंता द्वारा न करने के कारण यात्रीगणों द्वारा दिए जा रहे धरने का आज 16वां दिन है। धरने को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे और उपाध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने कहा कि मुख्य अभियंता महोदय, अगर आपने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन संपूर्ण तरीके से नहीं किया तो ये संघ अपने साथी यात्रीगणों के साथ यहाँ क्रम अनशन शुरू करेगा और उसे आमरण अनशन तक ले जाते हुए तब तक जारी रखेगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का संपूर्ण रूप से पालन नहीं हो जाता। संचालन धरने का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल चौहान ने किया। धरने पर गणेश यादव, श्याम, राम बहार, रामचंद्र, शिव कुमार, ओम प्रकाश सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे। विवेकानंद पांडे, मंडल अध्यक्ष, इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन मंडल शाखा गोरखपुर। भारतीय न्यूज चैनल से ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ इस समय ये धरना का इनका 16वां दिन है। जैसा कि 16 दिन ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, अपनी दिनहीन दशा को मुख्य अभियंता गंडक महोदय के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, अपने परेशानियों को बयां कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कौतूहल नहीं दिख रहा है। जी, हम बताते चले आपको कि इनको आज 16वां दिन हो गया धरना का, लेकिन अभी तक इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस संदर्भ में हम चाहेंगे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी और मंडल महामंत्री इंद्रेश गौड़ जी, मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल चौहान जी, और बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके बीच उपाध्यक्ष तिवारी जी, इनका नाम हम उन्हीं से पूछेंगे क्योंकि ये काफ़ी जोश के साथ अपना नाम और अपना परिचय देते हुए ये बताएंगे हमें कि ये धरना क्यों चल रहा है और किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी मैं चाहूँगा विवेकानंद पांडे जी जो मंडल अध्यक्ष हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से अभी तक ये धरना का संचालन कर रहे हैं। क्या इसमें कोई कार्य प्रगति हुई? क्या अधिकारियों ने इस विषय में पूछा? क्या किसी प्रकार का कोई कौतूहल हुआ? जी विवेकानंद पांडे जी, आप बताएं। सर, कल हम लोगों को बुलाया गया था माननीय अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा, जो इसके पैरोकार भी हैं, कि कमेटी का निर्माण हो गया है और कमेटी के कुछ सदस्य चूँकि नए हैं तो इस प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, लिहाजा आप लोग अपना धरना कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए। तो हमारे प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष ने उसको तुरंत नकार दिया कि धरना तो अब स्थगित नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हर बार यही करते हैं कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, हम कर रहे हैं, इसलिए इस बार धरना तो नहीं स्थगित होगा। हाँ, जो हम कल से क्रमिक अनशन और आमरण अनशन की तैयारी किए हुए थे बैठने की, उसको हम अभी रोक दे रहे हैं आपकी बातों में आके कुछ दिनों के लिए। और आपको बात, आप जो भी बातें कह रहे हैं ये थोड़ा हमें समझ से परे लग रहा है, क्योंकि विगत वर्ष 2021 में आपने 52 दिन लगातार धरना किया था और इस धरना के दौरान जैसा कि आप बता रहे थे कि 52 दिन लगातार ये धरना चला था और इन्हीं लोगों के कथनानुसार आपने धरना को विराम दिया और फिर 1 वर्ष बीतने के बाद फिर उसी समय पे आपने शुरू किया। तो आप इस तरीके से जो भी बात इन्होंने कहा, उसी वजह से हम इस धरने को स्थगित नहीं कर रहे हैं। उनका तो कहना यही था कि आप धरने को स्थगित कर दें, लेकिन मैं उनसे कहा कि बॉस, यह धरना स्थगित नहीं होगा, भले हम क्रमिक अनशन को कुछ दिनों के लिए आपके कहने पर रोकें, लेकिन यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का आप संपूर्ण पालन नहीं कर देते। आप जल्द से जल्द कमेटी के सदस्यों का अध्ययन करें वो, और कमेटी को बुलावें, यहाँ दोनों पक्षों की बात हो प्रमाण पत्रों के साथ, और जिस दिन बात हो जाएगी मामले का निस्तारण आप लोग कर देंगे, उस दिन ये स्वतः धरना समाप्त हो जाएगा।
धन्यवाद पांडे जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपका मेहनत कुछ रंग लाया तभी तो इन्होंने पूछा। इसी संदर्भ में हम चाहेंगे कि यहाँ मौजूद हैं मंडल महामंत्री इंद्रेश गौड़ जी। जी इंद्रेश गौड़ जी आइए और इन याचकों को संदेश दीजिए कि आगे आपका क्या प्रक्रिया है, आप किस तरीके से कार्य को संपादित करेंगे, किस तरीके से धरना को आगे बढ़ाएंगे और क्या लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक आप आगे बढ़ेंगे। इंद्रेश गौड़। धरने का आज 16वां दिन है सर। हम माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जिला अधिकारी महोदय का आदेश है, अपर नगर मजिस्ट्रेट का आदेश है, ये सर किसका आदेश मानेंगे। हालांकि जब न्यायालय ने माननीय मुख्य अभियंता महोदय के निर्देश किए हैं कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 यही है मुख्य अभियंता महोदय, इनके स्तर का ही मामला है। ये जोन स्तर पर इनके कई ज़िले हैं, कई खंड हैं। ये अगर चाहे होते मुख्य अभियंता महोदय तो हम सभी कर्मचारियों भाइयों का निस्तारण हो गया होता, लेकिन आज तक हम लोग कड़ाके के ठंड में 16वां दिन धरने स्थल पर बैठे हैं, लेकिन इन अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंगा। अब हम लोग ये निर्णय ले लिए हैं सर, लेकिन यहाँ का नियम और कानून समझ में नहीं आता। आपके प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्या हम सभी भाई कर्मचारीगण हत्यारे हैं? आखिर कोई हत्यारा एक हत्या कर देता है तो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाता है, उस हत्यारे को जमानत मिल जाती है। और हम सभी कर्मचारी भाई क्या हत्यारे बैठे हुए हैं कि हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है? ये कहाँ की नीति है? तो हम सभी कर्मचारी भाई हम मन बना लिए हैं, सर से पानी अधिक हो गया है। अब समझ में नहीं आता कि इनके हवाले कर रहे हैं, तो हम सभी कर्मचारी भाई मिलकर एक ऐसी हुंकार भर देंगे कि इन अधिकारियों का हवाई हो जाएगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब आदमी के ऊपर दुख पड़ता है तभी उसकी आवाज़ भी बुलंद होते हैं। जिस तरीके से आपने बुलंद आवाज़ में माननीय गंडक अभियंता महोदय को चैलेंज किया, आपने चैलेंज नहीं किया बल्कि वो खुद उच्चतम न्यायालय को चैलेंज करके बैठे हुए हैं कि मैं न्यायालय को नहीं मानता, ना न्यायालय के निहित कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि विगत 16 दिनों से आप लोग बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए। जी हम लोग धरना स्वतः खत्म कर देंगे। तो सर हमारा धरना नहीं चलेगा, वो धरना नहीं हटेगा। हम लोग कब तक, जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक के हमारा धरना जारी रहेगा। और धरना स्थल को हम लोग कभी भी अगर ज़रूरत पड़ा, जब तक मांगे नहीं हम लोग की पूरी होती है तो हम लोग कर्मिक अनशन और आमरण अनशन तक ले जाएंगे। और जब तक सभी कर्मचारियों के न्याय नहीं मिल जाता है, चाहे हम लोग सभी कर्मचारी भाई को अपना प्राण देना पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, न मारेंगे न मानेंगे। ये बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरह से आप दुखी हैं और जिस तरीके से आपको खेद है, आपके ऊपर कई लोग आश्रित हैं जिनकी वजह से ये परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब हम यही कहूँगा कि इंद्रेश गौड़ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। अब इसी क्रम में हम चाहेंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर के, जैसा कि नाम से ही वो जाने जाते हैं कि कन्हैया जी हैं, और कन्हैया तिवारी जी से मैं निवेदन कहूँगा कि आप आएँ और ये बताएं कि इन याचकों के लिए आप क्या सोच रहे हैं। जैसा कि अभी विवेकानंद पांडे जी जो आपके मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल महामंत्री इंद्रेश गौड़ ने बताया कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक हमें इसका परिणाम ना घोषित कर दिया जाए। तो मैं ये चाहूँगा तिवारी जी आप अपने बताएं कि आप उपाध्यक्ष हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से आप इस कार्य को अंजाम देंगे। धन्यवाद महोदय। हम सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम भाइयों की पीड़ा को उठाते हैं और शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुख्य अभियंता गंडक
अगर आप हाई कोर्ट से बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, तो आप लिख करके दे दें कि मैं हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। आप लिख करके दे दें कि हाई कोर्ट के आदेश को मैं नहीं मानता। अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह को भी मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि अगर वो भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो लिख करके दे दें कि हाई कोर्ट के आदेश को मैं नहीं मानता। अगर हाई कोर्ट के आदेश से सारे दुनिया में फैसला होता है, किसी भी, चाहे वो हत्यारा हो, चाहे घटिया हो, चिन्हरा हो, कोई भी हो, सब लोग हाई कोर्ट से ही जजमेंट पाते हैं। जब मैं हाई कोर्ट का जजमेंट पा करके आकर के बैठा हूं तो आपको इस न्याय करने में क्यों देरी है? इसका मतलब है कि आप चोर हैं, भ्रष्ट हैं, पहले से नियुक्ति कर चुके हैं, उस चोरी को छिपाने के लिए हमारे भाइयों की नियुक्ति रोके हुए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपके प्रेस के माध्यम से आलोक जैन जी को मैं नाम लेकर के सीधे बता देना चाहता हूं कि अगर आपने जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया तो आने वाले विगत दिनों में आपका ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, चैन की नींद हराम कर दूंगा। और मुख्य अभियंता महोदय ये सोच लें कि आप सोचते होंगे कि ठंड में लोग भाग जाएंगे। अरे ठंड नहीं, अगर यहाँ बर्फ भी पड़ेगा तो यहाँ से एक ही आदमी तिल भर हिलेगा नहीं, इसको सोच लीजिएगा। मैं आपके प्रेस के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूँ कि बहुत पहले जब सांसद थे परम पूज्य महाराज जी, हम लोग कोई मैटर लेके जाते थे, माननीय महाराज जी कहते थे, अरे द्वारिका जरा फ़ोन लगाओ तो एसपी को, क्यों नहीं कर रहा इन लोगों का काम। लेकिन आज बड़ी विडम्बना, बड़े ही घोर सोच के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे परम पूज्य महाराज जी आसीन कुर्सी पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं और हमारा मामला साल भर से जान रहे हैं। लेकिन माननीय महाराज जी को क्या इन अधिकारियों ने पिला दिया है, क्या अधिकारी बरगला रहे हैं जो कि माननीय महाराज जी का ध्यान इधर आकर्षित नहीं हो रहा है। हम उनके वोटर हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक भाई मेरा उनका वोटर है। जब महाराज जी संसदीय चुनाव लड़ते थे, परम पूज्य बड़े महाराज जी घोड़ा में सवार चुनाव लड़ते थे, तब से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने पार्टी नहीं देखा, लेकिन आज हमारी पीड़ा को परम पूज्य महाराज जी भी नहीं समझ रहे हैं। या तो ये अधिकारी बरकरार रहे, उनको सही चीज़ नहीं बता रहे, सही तथ्य नहीं समझा रहे हैं, या तो महाराज जी के संज्ञान में नहीं पहुँच रहा है। तो आपके प्रेस के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारा संदेश परम पूज्य महाराज जी को पहुँचे कि हम गरीबों की कष्ट को देखें और यह यात्रा को दूर करें, अपने अधिकारी को निर्देशित करें, इस निकुंज अधिकारी को निष्कृत करें, इसको आदेशित करें कि यह हाई कोर्ट के जजमेंट का पालन करें, वरना इतनी भयानक रूप होगी जिसका कभी कल्पना मुख्य अभियंता गंडक नहीं किए होंगे। मुख्य अभियंता गंडक ये सोच ले कि जब छोटा आदमी अपने पर उतर आता है तो बहुत बड़ों की कच्ची ढीली हो जाती है। तो हम छोटे कर्मचारी हैं, अगर अपने पर उतर गए तो रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दूंगा और यहाँ से लखनऊ तक हराम कर दूंगा, ये नहीं कि यहीं तक। ये ध्यान में रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। ये कन्हैया तिवारी जी थे। जिस तरह से कन्हैया तिवारी ने बताया कि जो परेशानी थी और जिस तरीके की परेशानी है और जो परेशानी का इन्होंने सलूशन दिया और जिस तरीके से अपने फरियाद को हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित करना चाहा, तो मैं यही चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरे चैनल के द्वारा ज्ञात हो और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि इन याचकों का कल्याण हो सके। सिर्फ याचकों का ही नहीं, इन याचकों के साथ जुड़े हुए परिवार का भी कल्याण होगा, जिससे ये सारे लोग सुखी होंगे। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ से ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ।